नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रोग्राम इंस्टीट्यूट में। आज का ये वीडियो कक्षा 12 है, यानी 12 का फिजिक्स का रहेगा। फिजिक्स में हम क्या करा रहे थे आपको? फिजिक्स में हमारा चल रहा था संधारित्रों का समायोजन। ये वाला संधारित्रों का श्रेणी क्रम समायोजन मैं आपको पहले करा चुका हूँ। आज चलेगा आपको संधारित्रों का समांतर क्रम समायोजन। तो ये श्रेणी क्रम समायोजन मैं आपको करा चुका हूँ, आज कराऊंगा मैं आपको समांतर क्रम समायोजन। के देखिएगा समांतर क्रम समायोजन, देखिए हेडिंग डाल लेनी है आपको, समांतर क्रम समायोजन। अब समांतर क्रम समायोजन होता क्या है ये समझ लो पहले। जैसे हमारे पास ये संधारित्र है, एक संधारित्र ये ओके, एक दूसरा संधारित्र है और एक हमारे पास तीसरा संधारित्र है। अब ये इसकी पहली प्लेट है और ये इसकी दूसरी प्लेट है। ऐसे इस संधारित्र की ये पहली प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है। ध्यान से समझ लीजिएगा, ये इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 है और इसकी धारिता C3 है। अब हम क्या कर रहा है कि हम ये देखिए, इस तीसरे संधारित्र की ये पहली प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है। हमने क्या किया, ये एक पॉइंट है A और ये मैंने पॉइंट मान लिया ये B पॉइंट। ठीक है, हमने क्या किया, इसमें सभी संधारित्रों की पहली प्लेट को, ये पहली प्लेट को ये एक बिंदु से जोड़ दिया। ये देखिएगा, इसको भी जोड़ दिया और ये यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया। ओके, यानी कि सभी संधारित्रों की पहली प्लेट को मैंने किसी एक बिंदु से जोड़ दिया और एक बिंदु को मैं किससे जोड़ दूंगा, स्रोत से। इसको मैं किससे जोड़ दूंगा, स्रोत से जोड़ दूंगा। ओके, अब इस समायोजन में सभी संधारित्रों की दूसरी प्लेट को किसी दूसरे बिंदु से, यानी कि ये दूसरा बिंदु से हमने जोड़ दिया। इस तरीके से दूसरे बिंदु से जोड़कर इसे हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं। इस तरीके से हमने क्या करा, ये पृथ्वी से जोड़ दिया। या आप कहीं कहीं पर देखोगे कि इसको क्या कर देते हैं, एक बैटरी से, जैसे कि देखिएगा ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है चित्र, इसको हमने क्या किया, ऐसे लिया और एक इसको बैटरी के धन सिरे से, इसको बैटरी के ऋण सिरे से, इस तरीके से जोड़ दिया। तो इच्छा आपकी है, आप कौन सा चित्र बनाना चाह रहे हो, जो आपका मन करे वो आप बना सकते हो पेपर में। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ये वाला चित्र भी बना सकते हो, ये दोनों चित्र आपको अच्छे से अब समझ में आ गए होंगे। ठीक है, ये देखिए। ओके, चलिए अब चीजों को सीखो, यानी कि ये पहला संधारित्र, ये दूसरा संधारित्र, ये तीसरा संधारित्र। हमने क्या किया, सोर्स से यानी स्रोत से प्लस क्यू आवेश लिया। प्लस क्यू आवेश लिया, यहाँ पर तीन रास्ते दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ आवेश इधर चला गया, तो मैं मान ले रहा हूँ Q1 इधर चला गया, यानी प्लस Q1, और प्लस Q2 आवेश इस दूसरे संधारित्र में चला गया, प्लस Q3 आवेश इस तीसरे संधारित्र में चला गया। अब प्लस Q1 आवेश जैसे ही पहली प्लेट पर आएगा, इस पर समान रूप से क्या हो जाएगा, इस पर वितरित हो जाएगा। ऐसे ये Q2 इस पर आएगा, यानी कि Q2 आवेश इस पर वितरित हो जाएगा, ऐसा समझ लीजिएगा। Q3 आवेश इधर इस पर, देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है प्लस Q1, इस पर प्लस Q2 और इस पर प्लस Q3, ये आ गया। इस पर जितना पॉजिटिव चार्ज, जैसे कि मान लीजिए प्लस Q आवेश है, तो उतना ही इसके अंदर वाली सतह पर उतना ही ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा। अब इस पर भी इसके बाहरी सतह पर उतना ही धन आवेश उत्पन्न होना चाहिए, लेकिन क्योंकि इस सतह को हमने किससे जोड़ दिया, इस पॉइंट से होते हुए इस पृथ्वी से जोड़ दिया है, तो पृथ्वी में चला जाता है ये सारा धनात्मक आवेश पीछे वाला। तो इसलिए ये पूरा यहाँ का जो धनात्मक आवेश जो होता है, इसके पीछे जो धनात्मक आवेश होता है, वो पृथ्वी से जुड़ा होने के कारण वो सारा पृथ्वी में चला जाता है। ठीक है, चलिएगा। तो अब ये आपका पूरा समायोजन कैसा कहलाता है, समांतर क्रम समायोजन कहलाता है। ओके, ये समांतर क्रम समायोजन कहलाता है, बात करता है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा इसको इस तरीके से मैनेज करते हैं कि यहाँ पर इन दोनों की प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो v रह पाए। इनका विभव हम क्या मान लेते हैं, इस पूरे समायोजन का विभव हम v मान लेते हैं, यानी कि प्रत्येक संधारित्र की जो विभव है वो v मानते हैं। क्यों मानते हैं, क्योंकि इसको नियत रखा जाता है, तभी डेरिवेशन हो पाएगा, इसलिए हम इसको रखते हैं। बाकी विभव की दूरी पर और इस आवेश पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर देखिएगा हम क्या करते हैं, इसको नियत मान लेते हैं ताकि आगे डेरिवेशन सॉल्व हो सके। ठीक है, चलिएगा। अब देखिएगा हमारी थ्योरी लिखी हुई है, समांतर क्रम समायोजन में सभी संधारित्रों की पहली प्लेट को एक बिंदु से जोड़कर उसे स्रोत से जोड़ दिया जाता है।
ये छोड़ दिया स्रोत से, यहाँ पर देखिएगा पहली प्लेट को स्रोत से जोड़ दिया तथा सभी संधारित्रों की दूसरी प्लेट को किसी दूसरे बिंदु से जोड़कर, यानी यहाँ पर इस बिंदु से जोड़ दिया और पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। बात अब यहाँ से हमने पृथ्वी से जोड़ दिया, अब इसका डेरिवेशन करेंगे। देखिएगा अब आपको पता है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर पहले संधारित्र पर आवेश कितना है, प्लस क्यू है, Q1, ठीक है, यहाँ पर प्लस Q1 है, ये आपका प्लस Q2 है, यहाँ पर प्लस Q3 है। ओके, इसकी धारिता क्या है, धारिता C1 है और इसका विभव क्या है, विभव में V मान लिया, इसका विभव मैंने V मान लिया है। तो पहले संधारित्र का मैं क्या निकालूंगा, पहले संधारित्र का मैं यहाँ पर आवेश की मात्रा निकालूंगा, सीधी सीधी बात है। पहले संधारित्र पर मैं क्या निकालूंगा, आवेश की मात्रा, यहाँ पर लिखेंगे पहले संधारित्र पर आवेश की मात्रा, ये Q1, फॉर्मूला Q बराबर CV होता है, तो ऐसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, C1V। ऐसे ही दूसरे संधारित्र की हम बात करेंगे, दूसरे संधारित्र पर आवेश की मात्रा, तो उसको मैं Q2 बोलूंगा तो C2V हो जाएगा। ऐसे ही मैं बात करूंगा तीसरे संधारित्र पर आवेश की मात्रा, इसको Q3 यानी कि C3V। अब आपके दिमाग में एक चीज पहले की तरह आ रही होगी कि सर आपने यहाँ पर V1, V2, V3 क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पर संधारित्र की, देखिए यहाँ पर एक प्लेट देगी, इस चित्र को देखिएगा, इस चित्र को आप देखिए ध्यान से, ये इस चित्र को देखो, ये जो प्लेटें हैं इनके बीच की दूरी V है और इसको इस तरह से कॉम्बिनेट किया गया है कि इनका विभव लगातार V रहे, ठीक है। इस तरीके से कॉम्बिनेट इस तरीके से करते हैं, इनको व्यवस्थित इस तरीके से करते हैं कि इनका विभव समान रहेगी, प्रत्येक कंडीशन में, तभी तो डेरिवेशन हो पाएगा, नहीं तो सारी चीजें बदलती रहेंगी, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ से देखिएगा 3 आवेश के मान निकलेंगे, हम मान के चल रहे हैं कि समायोजन का कुल विभव, कुल आवेश, भाई कुल आवेश Q है। तब देखो वैसे भी चित्र से आपको पता चल रहा है, यहाँ से ये वाला आवेश था, देखिएगा Q आवेश था, यही आवेश यहाँ से 3 रास्ते में बटा है, इस तरीके से Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो मतलब यह है कि ये तीनों को जोड़ेंगे तो इस Q के बराबर ही बैठ गया, और तो इसका मतलब ये हो गया कि Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब Q बराबर Q1 का मान C1V, इसका मान C2V और इसका मान C3V, ठीक है, ये हो गया। इसको आप इस सूत्र को समीकरण 1 भी मान सकते हो। यहाँ पर ये जो है कि नॉर्मली Q बराबर CV होता है, तो हम यहाँ पर समीकरण 1 से यहाँ पर लिख सकते हो, वी नो दैट, हम जानते हैं कि Q बराबर होता है CV, तो ये मान हम यहाँ पर रखेंगे, तो CV बराबर C1V प्लस C2V प्लस C3V। यहाँ पर ये इस Q की जगह पर हमने ये CV रख दिया। ओके, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन ले लेंगे, यहाँ से V कॉमन ले लेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3। इस V से V कट जाएगा, तो C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, ये आ गया। इतनी धारिता निकल आई। तो मतलब ये है, और ये क्या थी, ये हमने मान ली यहाँ पर C क्या है, तो ये देखिएगा C बराबर आप लिख सकते हो समायोजन की तुल्य धारिता, ठीक है, इसकी कुल टोटल धारिता, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि समायोजन की तुल्य धारिता, ये वाली धारिता किसके बराबर आ रही है, समायोजन में लगे हुए सभी संधारित्रों की, सभी संधारित्रों में, पूरी बात यहाँ ऊपर लिखूंगा, सभी सभी संधारित्रों की अलग अलग धारिताओं, अलग अलग धारिताओं के योग के बराबर। बात
यानी कि समायोजन की तुल्यधारता सभी संधारित्रों की अलग अलग धारिताओं के योग के बराबर होती है। बात समझ में आती है आपको? ठीक है, बात समझ में अच्छे से थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है हमारा। ओके, चलिएगा, ये समझ में आती होगी अच्छे से आपको। ठीक, चलिएगा।